नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। आज से 9 बजे बात होगी शुद्ध राजनीति की। वो चाहे हाथरस पर हंगामे की राजनीति हो या फिर बिहार में सियासी उठापटक की, एमपी की बात हो या फिर राजस्थान की, एकदम शुद्ध राजनीति की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात हाथरस की लड़ाई की, जो अब दंगों की साजिश पर आ गई है। यूपी सरकार का आरोप है हिंसा भड़काने के लिए रातों रात वेबसाइट तैयार हुई और दंगा भड़काने के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हो रही थी। हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई बिटिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम और परिवार के साथ पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ सियासी जंग के बीच यूपी सरकार ने दंगों की साजिश का आरोप लगा दिया है। यूपी सरकार का कहना है कि सीएम योगी और पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जातीय और सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी सरकार पर ही साजिश रचने का इल्जाम लगा रही है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। कई जनपदों में लगातार बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या वो बलात्कार अपराध साजिशन हो रहे हैं? और अगर ये सब कुछ साजिशन हो रहे हैं तो योगी सरकार किस नशे में बैठी है? दरअसल सच ये है कि योगी जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक नया एजेंडा लेकर के आई है। फोर्स उनके पास है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत दंगे या इस पूरे मामले को बदलने के लिए, जैसे पूरे देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे पर है, डाइवर्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे जो हैं या जातिगत दंगे, मुझे लग रहा है सरकार करा सकती है। इस पे मैं मीडिया के लोगों को पहले ही अपनी तरफ से आगाह कर रहा हूं कि आप ध्यान रखें। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात कर रहे आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पर स्याही फेंके जाने से बवाल मच गया है। पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलकर निकले संजय सिंह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो उठे। सीएम पर हाथरस के डीएम को बचाने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच काले रंग के कपड़े में आए शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। संजय सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल राखी बिडलान पर भी स्याही के छींटे पड़ गए। वापस जाओ, वापस जाओ, भाई के दलालों, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। हमले के बाद संजय सिंह ने सीएम योगी को कार कह डाला। संजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, हाथरस में काराना हरकत, पुलिस अपनी सुरक्षा में गुड़िया के घर लेकर गई, लौटते समय हमला हुआ। एमएलए राखी बिडलान, अजय दत्त व फैसल लाला साथ थे। योगी जी, आप ठाकुर नहीं कायर हो। मुझ पर चाहे जितने मुकदमे लिखो, जेल भेजो, लाठी चलाओ या हत्या करवा दो, लेकिन गुड़िया के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी योगी सरकार पर हमला बोला। ट्वीट में लिखा, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी पर स्याही फेंकवा पर भाजपा ने अपने स्याह पक्ष को उजागर कर दिया है। संजय सिंह जी पर जो स्याही फेंकी गई है, उसी स्याही से योगी के काले कारनामों का काला इतिहास लिखा जाएगा। बिहार में जेडीयू 122 सीटों पर जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीटों का औपचारिक ऐलान कल पटना में होगा, लेकिन जेडीयू ने अभी से अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बीजेपी और जदयू में भले ही अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जदयू के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें सीएम हाउस से सिंबल दिया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए जेडीयू ने 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। सिंबल पाने वालों में सूर्यगढ़ा से रामानुज मंडल और अमरपुर से जयंत राज कुशवाहा भी शामिल हैं। हमारा जो नेता काम किए हैं उस प्रत्येक जनता भी जान रही है और हम लोग का काम है कि उनका कार्य को पहुंचाना और वहीं पर हम लोग वोट। माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास पे भरोसा है, जन जन में विकास हुआ है, 7 निश्चय का काम इतने अच्छे तरीके से हुआ है कि जो है हमारी विधानसभा में कार्य भी काफी हुआ है। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने भी पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू कर दिया है। टिकट पाने वालों में आरजेडी नेता जगतानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का नाम भी शामिल है। हालांकि आरजेडी सिंबल देने के मामले में जेडीयू से पीछे दिख रही है। एक एक करके जो उम्मीदवार हैं उनको सीएम हाउस, मुख्यमंत्री आवास बुलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री खुद उन्हें सिंबल दे रहे हैं। नीतीश
नीतीश के नेतृत्व को नकारने के बाद चिराग पासवान ने एक और खुला पत्र जारी किया है। चिराग पासवान ने लिखा है, पापा का अंश हूं, कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानूंगा। तेजस्वी के ऐलान से नीतीश सकते में है, जबकि बीजेपी निश्चिंत नजर आ रही है। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान क्या किया। पार्टी कार्यकर्ता ऐसे जश्न मनाने लगे मानो चिराग पासवान बिहार के सीएम बन गए हों। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के इस ऐलान से बीजेपी बिल्कुल भी हैरान नहीं दिखती। जेडीयू की सांसें फूल रही हैं, तो कांग्रेस चिराग के अगले फैसले की बाट जोड़ रही है। जदयू का जहाँ भी कैंडिडेट होगा वहाँ पे हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और सारे सीटों पर हम लोग जीत कर आएंगे। केवल 143 जो भी हो, बीजेपी का जहाँ कैंडिडेट होगा हम लोग वहाँ नहीं उतारेंगे, लेकिन जदयू के सारे कैंडिडेट जहाँ से लड़ेंगे सब जगह हमारा जो है कैंडिडेट उतरेगा। सीएम फेस तो में हमारी पार्टी मान ही नहीं रही नीतीश कुमार को। तो बिहार में विकास की गति बाधित नहीं हो, इसलिए जनता चाहती है कि पुनः एनडीए की सरकार बने और प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने। अभी इंतजार करिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 2020 के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं और बहुत जल्द साझा ऐलान भी होगा। वो नीतीश कुमार से किनारा किए हैं और नीतीश कुमार से जनता भी किनारा कर ली है, इसलिए वो किनारा किए हैं। तो जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तब तक उन पे कोई चर्चा करना या टिप्पणी करना हम कांग्रेसियों के लिए बेहतर नहीं है। जिस बाहुबली नेता की आरजेडी में एंट्री के खिलाफ आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश बाबू ने बगावत का बिगुल फूंका था, अब उनके निधन के बाद उस बाहुबली नेता रामा सिंह की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार बनने जा रही है। जेडीयू इसे दिवंगत रघुवंश बाबू का अपमान बता रही है। वैशाली के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रविवार को जैसे ही तेजस्वी यादव से मिले, सियासी गलियारों में तूफान सा ही मच गया, क्योंकि रामा सिंह वही शख्स हैं जिनकी आरजेडी में एंट्री को लेकर आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और लालू प्रसाद को चिट्ठी लिखने के अगले दिन ही उनका निधन हो गया था। माना जा रहा है कि रामा सिंह की पत्नी को आरजेडी इस बार महनार से लालगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। रामा सिंह और तेजस्वी की इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार की पार्टी आरजेडी पर हमलावर हो उठी है। आरजेडी तो हम आज से नहीं, बहुत पहले से जो है हमने तय कर रखा है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल हमको ज्वाइन करना है, तो अब जैसे इधर से जैसा निर्देश होगा उसके अनुकूल। रामा सिंह प्रकरण ने कहीं न कहीं रघुवंश साहू को बहुत ज्यादा आहत किया था। बाहुबलियों के साथ जो राजद का लंबे समय का गठजोड़ है, इससे पीछा छुड़ा पाना तेजस्वी यादव का के लिए संभव नहीं है और इसीलिए जनता के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा भी कतई स्वीकार्य नहीं। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव और युवा दलित नेता शक्ति मलिक की हत्या को लेकर आरजेडी बैकफुट पर है, क्योंकि शक्ति मलिक के पुराने वीडियो और उनकी पत्नी के आरोपों से तेजस्वी यादव कटघरे में है। पूर्णिया में आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या से हंगामा खड़ा हो गया है, क्योंकि शक्ति मलिक की पत्नी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। 3 को लड़का घुस के मुंह में गमछा लपेट के 3 को सीना में मार दिया। हम चुराने पकड़ने लगे, उसको धक्का कुंडा से मार के उधर गिरा दिया, फिर मार के भाग गया पीछे से। अररिया से चुनाव लड़ने वाला था, रानीगंज से इलेक्शन में खड़ा हुआ, इसीलिए इनको मरवा दिया, सब मिल के। हमारा बेटा बोला कि आपका लालू यादव आपका संघर्ष में हम काम नहीं करेंगे, हम गरीब को तंग कर रहा है, हम उसी में जाएंगे, हम उसी को काम करेंगे। वो छोड़ने के बाद बोला क्या उनको जान से मरवा देंगे। आज मैं कल आज देखिए वही लालू यादव सबको मिलकर हमारा बेटा का जान मर गया, इंसाफ दे दीजिए। तो जिनके विरुद्ध भी साक्ष्य आएंगे निश्चित रूप से उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी की जाएगी और बाकी पूछताछ हम लोग जिनसे हम लोग को उचित प्रतीत होगा उन लोग से पूछताछ भी की जाएगी साक्ष्य संकलन के लिए। परिवार के आरोपों को ताकत दे रहा है शक्ति मलिक का ये वीडियो, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हत्या से पहले के इस वीडियो में शक्ति मलिक तेजस्वी यादव पर टिकट के बदले पैसे मांगने और धमकी देने के आरोप लगा रहे हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा। अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा, तो हम बोले ठीक है सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि मेरा पिताजी लालू प्रसाद यादव जी है
अगर तुम अपना आवाज उठाने का काम करोगे या अपना समाज को तुम एक करने का काम करोगे तो तुमको जो है कि जान से मरवा दिया जाएगा। वो तेजस्वी यादव जी को धमकी में दिए। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जबकि आरजेडी इसे सियासी साजिश बता रही है। उसकी वाइफ नेम्ड एफआईआर 6 लोगों पर किया है, जिसमें तेजस्वी यादव जी हैं, उनके भ्राताश्री तेज प्रताप जी है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तरह का निफेरियस डिजाइन, घटिया चीज, आपराधिक प्रवृत्ति, बिना सत्ता के स्थान मुखिया उप मुखिया, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी, उनके सलाहकार मंडली के लोग के बगैर संभव नहीं। हाथरस घटना पर सियासी बवाल के बीच मध्य प्रदेश में भी गैंगरेप की घटनाओं पर कांग्रेस अब उपचुनाव में इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर उतर आई है। यूपी के हाथरस की घटना पर जहां देश भर में गुस्सा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस अब गैंगरेप की लगातार घटनाओं को अब सियासी मुद्दा बनाते हुए शिवराज सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तक का दर्जा दे दिया है, तो सरकार गैंगरेप के आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। मध्य प्रदेश बलात्कार की राजधानी, देश की राजधानी बन रही है। ये मध्य प्रदेश का चित्र सबके सामने। चाहे नरसिंहपुर की घटना हो, जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर सख्त कार्रवाई तत्काल की, चाहे सतना की घटना हो, तत्काल और सख्त कार्रवाई की। घटना कहीं भी घटे, कोई भी लापरवाही करेगा, वो कितना भी बड़ा हो, उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बीते 15 दिनों के दौरान रेप और गैंगरेप जैसी कई जघन्य वारदात हो चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ मौन धरना और प्रदर्शन कर रही है। मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में 3 दिनों की खेती बचाओ यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली के साथ कई जनसभाएं की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्रैक्टर पर किसानों का ये रेला किसान बिल के विरोध में है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी पंजाब में खेती बचाओ यात्रा के नाम से कर रहे हैं। राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आज दूसरे दिन ट्रैक्टर रैली पर निकल चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठे हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ और पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री सिंगला साहब भी इसी ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं। पंजाब दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने ट्रैक्टर रैली के साथ जनसभाओं को संबोधित किया और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अदानी के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, ये आपको समझना है। कल किसान के सामने एक तरफ अंबानी होगा, दूसरी तरफ अदानी होगा, और किसान की सिर्फ यह चॉइस होगी, या आप अदानी के पास जाओ या आप अंबानी के पास जाओ। राहुल गांधी हरियाणा में अकेले आना चाहते हैं, एक बार नहीं 1000 बार आए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो वो कह रहे हैं कि मैं पंजाब से जुलूस लेकर आऊंगा, हम हरगिज नहीं आने देंगे। जानकारी मिली है उसके मुताबिक जल्दी ही एक और कार्यक्रम पंजाब के किसानों के लिए पंजाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं संगरूर में राहुल की रैली से आज नवजोत सिंह सिद्धू गायब रहे। संगरूर रैली में सिद्धू नहीं पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू कल मोगा की रैली में शामिल हुए थे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्य में सियासी तूफान उठ गया है। बीजेपी तृणमूल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी के नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद यहां सियासी बवाल शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्ला की हत्या जिले के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने हुई है, जिसके बाद यहां तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हत्यारे तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। क्रिमिनल है ये लोग थोड़ा देर पहले एक मिचिल लेकर निकलता है, उसके बाद 4 बाइक में क्रिमिनल आते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं।
बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही वारदात को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाया है। वहीं आज बीजेपी ने आधिकारिक रूप से बैरकपुर में बंद का आह्वान किया। घटना के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बीजेपी काउंसलर मनीष शुक्ला की बर्बरतापूर्ण हत्या और बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव समेत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डीजीपी को तलब किया है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए शुद्ध राजनीति।